तो सीक्रेट इन्वेजन का सेकेंड एपिसोड आ चुका है। तो बात कर लेते हैं सीक्रेट इन्वेजन बाकी सीरीज से, जो मैंने पिछले फर्स्ट एपिसोड में कवर किया था कि बाकी सीरीज से वो कैसे अलग है। बट यहाँ पे सीक्रेट इन्वेजन का मेन पर्पस उसको एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से कनेक्ट करना ही है, क्योंकि ये 6 एपिसोड्स मुझे लग रहे हैं वो लोग बेसिकली सिर्फ इसीलिए खींच रहे हैं ताकि वो सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करने में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट कर सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग उसके ऊपर फोकस कर सके। तो बात करें तो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स अलग होने वाली है इधर से, बट यहाँ पर काफ़ी जिक्र उसके बारे में ही हो रहा है। सेकेंड एपिसोड में मैं यही कहूँगा कि निक फ्यूरी के कुछ प्राइवेट, यानी कि उसके खुद के जो मतलब लाइफस्टाइल कैसी है उसकी, यानी उसकी एक पत्नी भी है, लास्ट के कुछ मोमेंट्स में हमें पता चलता है। और ये भी बात है कि सीक्रेट इन्वेजन्स अपने आप में ही सीक्रेट वॉर्स को धीरे धीरे करके सेटअप करेगी। और यहाँ पर ये भी दिखाया गया मेन पर्पसली, मैं ये कहूँगा कि सीक्रेट वॉर्स का अपने आप में कैसे वो अपने आप को पोजीशन कर रही है, यानी कि धीरे धीरे स्कल्स की पूरी सच्चाई सामने आ रही है। और ये तक पता चल चुका है कि कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ बड़े बड़े जो बड़े ओहदे पे बैठे हुए वो भी स्कल्स हैं, यानी कि वो स्कल्स के मेंबर्स हैं। तो काफ़ी हद तक इन्वेजन बहुत बड़ा हो जाएगा, बट ये 6 एपिसोड में वो लोग कवर नहीं करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि सीक्रेट इन्वेजन की ये जो 6 एपिसोड्स की जो सीरीज़ है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है सीक्रेट इन्वेजन यानी कि स्कल्स का, कि वो लोग कैसे धीरे धीरे करके अर्थ के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा बताया, पूरा का पूरा ये बताया है कि स्कल्स कैसे अपने आप को इंसानों में बदल रहे हैं और उनकी शक्तियाँ बढ़ा रहे हैं, यानी कि वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और उसकी वजह से वो सुपर स्कल्स बनने रहे। सेकेंड एपिसोड में हमें इसका हिंट मिल रहा है। और मैं यही मानता हूँ कि काफ़ी हद तक निक फ्यूरी का इसमें थोड़ा हमें जो दिखाया जा रहा है वो पूरा मतलब कि अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। वो निक फ्यूरी हमें नहीं दिख रहा जो मार्वल्स के बाकी मूवीज़ में हमें दिखा करता था, यानी कि वो बोल्डनेस, वो पूरा मतलब कि उसका एक एक सीन्स जो होते थे वो पावरफुल लगते थे। बट यहाँ पे सीक्रेट इन्वेजन में जो निक फ्यूरी है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कि शायद से उसका भी एक हो सकता है स्क्रल, कोई भी पार्ट हो सकता है, क्योंकि वो पैच नहीं पहन रहा आजकल। तो मेरे ख्याल से हो सकता है ऐसा, बट मेरे ख्याल से कम ही चांसेस है। और यहाँ तक ऐसे भी न्यूज़ेस आ रहे थे कि काफ़ी हद तक कि जो पुराने जितने भी मतलब कि सीरीज़ आई है मार्वल्स की, उससे कम इसकी व्यूअरशिप है, क्योंकि अभी फर्स्ट ही एपिसोड निकला था। लोगों को शायद से उतना सीन्स नहीं पसंद आए, उनको अभी एक्शन, पब्लिक फैंस को एक्शन ज़्यादा पसंद है कंपेरेटिवली। और सेकेंड एपिसोड में भी कोई एक्शन ज़्यादा नहीं दिखेगा आपको। नॉर्मल स्कल्स के इंट्रोडक्शंस के हिसाब से हमें ये पता चल गया कि अब वो पॉलिटिक्स में भी हैं और काफ़ी हद तक बड़े लेवल पर उसे लेके जाएंगे। जैसे कि अमेरिका वर्सेस रशिया की वजह से पूरा मतलब कि उन्होंने रशिया में कुछ लोगों को मारा, उसकी वजह से अमेरिका और रशिया के बीच में वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस बढ़ गए थे। इसीलिए सीक्रेट इन्वेजन उसमें भी अटैक करा, यानी कि इंसान आपस में लड़े और मर जाए और ताकि पृथ्वी उनको मिल जाए। बेसिकली यही है स्कल्स का मेन मोटो, यही सामने सेकेंड एपिसोड में आ चुका है कि उन्हें अर्थ चाहिए बिकॉज ऑफ कि उनका प्लैनेट ख़त्म हो गया है, तो उन्हें अर्थ चाहिए। अब लाखों स्कल्स एक साथ अलग अलग ग्रुप में आ गए हैं, तो निक फ्यूरी को ये फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि कौन इंसान है और कौन स्कल। तो सेकेंड एपिसोड ख़त्म हो गया, बट मैं ये कहूँगा कि अभी भी वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। सेकेंड एपिसोड से भी वो वाइप नहीं आ रही। अभी 4 एपिसोड बाकी है गाइस, यानी कि ऑलमोस्ट ये कह सकता हूँ कि मैं 4 एपिसोड में कैसे वो कवर करेंगे मुझे नहीं पता, बट मुझे यही लग रहा है कि वो लोग धीरे धीरे करके सीक्रेट वॉर्स के ऊपर सेटअप कर रहे हैं, यानी कि सीक्रेट जो एवेंजर्स की सीक्रेट वाली होने वाली है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे वो लोग। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है स्क्रल्स का, और निक फ्यूरी इसमें ज़्यादा एडॉप्ट नहीं हो रहे। और मेरे ख्याल से यही कहूँगा कि पॉलिटिकली और पूरे हर जगह और स्क्रल्स का जब पूरा सब कुछ हो चुका है तो वो धीरे धीरे करके अब अपनी पावर इन्हेंस करेंगे ताकि वो अब जिसका रूप ले सके, जैसे कि बड़े सुपर हीरोज़ का रूप ले सके, ताकि उनकी पावर इन्हेंस हो और वो उसके थ्रू इंसानों पे ज़्यादा कब्जा कर सकते हैं। तो ये हाई चांसेस, इसमें ये पॉइंट आउट पहले से ही ईस्टर एग्स बहुत दिए गए हुए हैं कि सीक्रेट वॉर्स का मेन सेटअप है, और काफ़ी इसमें एवेंजर्स की भी बात इसीलिए हो रही थी। तो मेरे ख्याल से वो लोग एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक इसे खींचेंगे। बेसिकली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक ये सीरीज़ खींचेगी, और मेरे ख्याल से सीज़न 2 भी लेके आ सकते हैं। बट सीज़न 1 में मुझे इंट्रोडक्शन ही लग रहा है स्कल्स का पूरा 6 एपिसोड में। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सब्सक्राइब करके रखें हैं चैनल को बाकी अपडेट हो गए।